लास्ट क्लास में जहां तक मुझे याद है, हम लोगों ने लास्ट में मोशनल ईएमएफ किया था, याद है? हाँ सर। हाँ सर। बीएलवी वाला फॉर्मूला डिराइव किया था। यस सर। हाँ यस सर। सर। फिर उसमें देखा था कि अगर कंडक्टर स्टेट नहीं है, किसी रैंडम शेप का भी है, तो उसके दोनों एंड पॉइंट को आप मिला दो, तो जो स्टेट कंडक्टर बनता है उसी के इक्विवेलेंट मोशनल ईएमएफ होगा। हाँ सर। ठीक है। मोशनल ईएमएफ के एक भी क्वेश्चंस किए थे क्या हम लोगों ने? नहीं। नहीं नहीं। सर। तो चलो मोशनल ईएमएफ के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। उससे पहले जस्ट रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से ये वन लाइनर बताओ। इन तीनों ही केस में इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू बताओ। दिख रहा है सबको? यस। सो फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ induced EMF in following cases. बोलो, हुआ कुछ? पहले में 0 और फिर सेकंड थर्ड के लिए VL। सर सेकंड और थर्ड में भी 0 होगा ना? तीनों में 0 होगा। वेरी गुड। फर्स्ट वाला 0 समझ आया? हाँ सर। हाँ क्या रीजन है इसका? सेम V क्रॉस B 0 होगा। हाँ हाँ। V क्रॉस भी 0 तो चार्ज 0। हम्म सेकंड वाले में V क्रॉस B एंड L परपेंडिकुलर रहेंगे तो cos 90 0 होगा। इसमें ई इंड्यूस्ड 0 होने का क्या मतलब है? क्या रीजन लिखूं, बताओ? इसमें तो V क्रॉस B 0 नहीं है। सर वो परपेंडिकुलर में थे ना, वो रॉड के वेलोसिटी का कंपोनेंट, तो ये तो वेलोसिटी का कंपोनेंट तो 0 आ रहा है सर परपेंडिकुलर रॉड, तो होगा ही नहीं कुछ V BLV का। क्रॉस L तो 0 नहीं आएगा ना सर? V क्रॉस L 0 है। हाँ सर। है ना? V हाँ सर वेक्टर वही। और DL वेक्टर सेम डायरेक्शन में है ना? थर्ड वाला बताओ। V क्रॉस DL। कॉमन सेंस था ये।
ये क्यों 0 है? P cross D. B क्रॉस सर बी। तो B cross D. हाँ, B क्रॉस DL, L जो है वो 0 है ना? हाँ सर। हाँ सर। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा किसी को? नहीं सर। इसमें ऊपर आगे बढ़ूं? ऊपर जाना है। हाँ सर। ऊपर जाना है। क्या ऊपर लेना है इसमें? हो गया, आगे बढ़ूं? हाँ सर। चलो, इमोशनल ईएमएफ का एक ये करो सिंपल क्वेश्चन। चाहो तो डायग्राम ले लो, जरूरत नहीं है, क्वेश्चन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। दिख रहा है? हाँ सर। फटाक से बताओ जल्दी। हाँ सर। हर्षिता, हैप्पी बर्थडे बेटा। थैंक यू सर। आज बर्थडे है तेरा? यस सर। अरे वाह, क्या बना है घर में खाना, बता, आता हूँ मैं। हैप्पी बर्थडे। आज तो पार्टी होगा तेरे घर में। सर घर में ही मनाया बर्थडे। घर में नहीं मनाया? सर घर में मनाया। घर में मनाया तो मैंने कहा कुछ चॉकलेट केक बचे होंगे ना? यस सर। आ जाऊं? सर आ सकते हैं आप। क्या बोली? सर आप आ सकते हैं। आ सकते हैं, ठीक है ठीक है, आ जाऊंगा मैं। चलो इसको सॉल्व करो जल्दी। एड्रेस
बोल भाई, आया आंसर किसी को? सेवन। तो म्यू नॉट आई एल अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 4 पाई एक्स। ठीक है, देखते हैं। इस केस में इंड्यूस्ड ईएमएफ मेरा होगा बी एल वी। हाँ सर। अच्छा, बी इस करंट की वजह से म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2 आई अपॉन एक्स, ऐसा होगा, यस सर यही होगा। इंटू एल इंटू वी। तो यही आंसर होगा, हाँ सर ये आंसर है। यस। है ना? तो ये तो इजी था, हाँ सर ये इजी था। इजी था ना। अब अगर ये सॉल्व हो गया सर तो 2i कैसे आया सर? आई बोला है ना करंट। ओ भाई साहब, फॉर्मूला ब्रो, फॉर्मूला याद था। यो मैन, सही तू ही पढ़ा ले यार, फिर तो छुट्टी दे दे मुझे। देगा छुट्टी? सर आप सब हमें पढ़ा दो, उसके बाद आप छुट्टी ले लो, हम देख लेंगे आगे अच्छा, उसके पढ़ाने बाद का। तू मेरी नौकरी लेगा, ऐसा कह रहा है? नहीं नहीं सर, आप हमारा रिवीजन करवाओगे ना उसके बाद छुट्टी के टाइम में। पहली बार में सीखा ही नहीं तो रिवीजन में क्या सीखेगा? रिवीजन पता है क्या होता है? एक बार पढ़ने के बाद होता है, तो पहली बार ही नहीं पढ़ा तो रिवीजन कैसे होगा? कोई नहीं, चलो, मैं भी मजे ले रहा था। क्या हो गया, गुस्सा हो गया? समझ गया सर। नहीं सर हंस रहा था। हंस रहा था? ठीक है, मुझे लगा पापा पापा बैठे होंगे तो फिर तेरी इज्जत गई, गुस्सा हो गया होगा। आसपास पापा बैठते नहीं है ना क्लास के समय में? सर अभी तो नहीं रहते, रात का क्लास रहता तो रहते। हाँ, तो जब रहें और मेरी क्लास हो तो मुझे चुपके से मैसेज कर देना कि सर आज मेरी इज्जत रख लो, तो फिर मैं कुछ नहीं कहूंगा। मालूम है सर, क्या मालूम है? आप चलो कुछ नहीं नेक्स्ट, कहेंगे। क्या मैं कुछ नहीं करूंगा? हाँ चलो इसको सॉल्व करो, सेकंड वाला सिमिलर क्वेश्चन है, फर्क से इतना है कि उसमें एक रॉड था और इसमें ये रेक्टेंगुलर लूप है।
बोलो आ गया होगा। हाँ सर, चार्ट में भेजा। ये क्वेश्चन देने के पीछे लॉजिक ये था कि मैं आपको थोड़ा सा इसका सिमेट्रिक डायग्राम समझाऊं। जैसे ये जो सेक्शन है, लेट इट बी, इस लूप को ए बी सी डी ऐसा कह देते हैं। तो ये जो ए बी सेक्शन है, इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा? 0। 0। तो इस सेक्शन में इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 होगा। इसी तरह C2D सेक्शन में भी इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 होगा, बट A2B सेक्शन में इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। होगा? हाँ सर। इसकी पोलैरिटी किधर होगी? ए हायर पोटेंशियल या डी हायर पोटेंशियल? ए हायर पोटेंशियल। मतलब ऐसा होगा। लेट इट बी E1। इस E1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? B1 L इंटू V। यस। B1 इज जो अभी ऊपर किया था, μ0/4 इंटू 2I अपॉन x इंटू L इंटू V। यस। सिमिलरली जो BC सेक्शन है उसमें हायर पोटेंशियल कौन होगा? सी। बी। हाँ सॉरी, पोटेंशियल, हाँ बराबर। पक्का? हाँ सर, ए और बी सेम पोटेंशियल पे हो गया ना। सोच के बताओ। ठीक है। हाँ सर। तो ये ईएमएफ हो गया अगर मेरा E2, तो E2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? μ0/4 2I अपॉन x प्लस बी। हाँ सर, x प्लस बी इंटू L इंटू V। तो इस पूरे लूप में इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना हुआ? E1 माइनस E2। E1 माइनस E2 होगा। हाँ सर। So this is E1 minus E2. So μ0/4 into 2I into L into V common 1/x minus 1/x plus V हो गया ऐसा? हाँ सर। So this is μ0/2 ये I वाला कैंसिल कर दिया, I into L into V। ऊपर न्यूमरेटर में x प्लस बी माइनस एक्स और डिनोमिनेटर में x इंटू एक्स प्लस बी। सो μ0 I L V B अपॉन 2 इंटू x प्लस बी। ये आंसर आया था। सर वो सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हो, एक बार समझ सकते हो फिर से? सर पोटेंशियल डिफरेंस किसका ज्यादा है, कैसे डिसाइड करेंगे? क्या पोटेंशियल डिफरेंस? आपने यहाँ पे बनाया कि पोटेंशियल डिफरेंस E2 का यहाँ पे ज्यादा है, कैसे आपने डिसाइड किया? ए हायर पोटेंशियल पे रहेगा और डी लोअर पे रहेगा, एक बार कैसे रहेगा एक्सप्लेन कर सकते हैं? लेफ्ट हैंड है तुम्हारे पास? हाँ तो मेरे पास लेफ्ट हैंड रूल है। लेफ्ट हैंड में ये जो आपका 4 फिंगर है, ये इसको करंट, इसको मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखो। यस सर। ए टू डी की बात कर रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड इनटू करंट का डायरेक्शन ऊपर होगा, तभी फोर्स इधर लगेगा, मोशन के अपोजिट। हाँ सर। हाँ सर। यस, ये तो समझ सर वो है ना? सर वो E1 माइनस E2 तो- वाला एक बार समझाओ। पहले ए टू डी में बैटरी का पोलैरिटी समझो कि ए हायर पोटेंशियल डी लोअर पोटेंशियल, हाँ या ना?
हाँ सर। अपने फोर्स के बाद क्या? उसी तरह BC में B हायर पोटेंशियल और C लोअर पोटेंशियल। हाँ सर, समझा। सर आपने फोर्स के बाद क्या बोला था? मैंने बोला था कि लेंज लॉ से फोर्स ऐसे डायरेक्शन में होगा सच दैट इस लूप के मोशन का अपोज करे। हाँ। तो लूप राइटवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो फोर्स लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में लगना चाहिए। अच्छा, हाँ सर। चमका कुछ? हाँ सर। दूसरा तरीका ये कॉपी कर लो, तो फिर एक दूसरा मेथड बताता हूँ। सर वो E1 माइनस E2 क्यों लिखा है, एक बार समझ सकते हैं? हाँ समझ जाओगे, तुरंत दूसरे मेथड से समझ जाओगे, 2 मिनट थोड़ा करंट इलेक्ट्रिसिटी में था, E1 माइनस E2 है ना। हाँ सर वो दोनों सेम पोटेंशियल पे बने, पॉजिटिव पॉजिटिव साथ में, उसलिए ना। हाँ, इसमें अगर करंट का फ्लो कराओगे तो कैसे होगा? ऐसे होगा ना। हाँ इस लूप में करंट का फ्लो ऐसे होगा, हाँ सर। E1 माइनस E2 होगा। यस सर। आगे बढ़ूं? सर 1 सेकंड लिखना है। अच्छा समझा। समझा? बधाई हो, समझ गया तू। लिख लिया सर। अरे वाह, तुझे भी बधाई हो। फिर आगे बढ़ूं? हाँ सर। हाँ सर। अगर ये BLV फॉर्मूला नहीं लगाना चाहते हो तो भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड मेथड ये समझ, जैसे पिछली बार में मोशनल EMF डिफाइन करने के समय मैंने कहा था कि मोशनल EMF को हम ये भी कह सकते हैं कि फील्ड नंबर ऑफ फील्ड लाइंस व्हिच इज बीइंग कट बाय अ लूप और कंडक्टर, ऐसा बताया था। हाँ सर। है ना। हाँ तो उस हिसाब से भी अगर देखें तो सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? देखिए, इसमें क्या करो, इन जनरल यहां से x डिस्टेंस पर एक छोटा सा dx थिकनेस का स्ट्रिप ले लो, ऐसा। तो केवल इसमें जो इंड्यूस्ड EMF होगा इसको क्या लिखेंगे, म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2y अपॉन x, ये b हो गया, है ना। लेंथ l और स्पीड v हो गया। इसको दोनों ओर इंटीग्रेट कर दें x इज इक्वल टू 0 से b तक, तो हमारा काम चलना चाहिए। सर यहाँ पे dx कहाँ पे? 1 मिनट, dx कुछ मारो गोली। चलो ऐसे करो, इतनी दूर में जो फ्लक्स होगा, ऐसे समझो, इतनी दूर में जो फ्लक्स फाई होगा d फाई, वो हो गया b इंटू इसका एरिया। इसका एरिया हो जाएगा लेंथ l इंटू dx, होगा। हाँ सर। हाँ सर। और इंड्यूस्ड EMF क्या होगा, d फाई बाई dt। हाँ बोलो। हाँ सर। तो पहले तो टोटल फ्लक्स नहीं, ये तो टोटल फ्लक्स निकाल लें, ये तो केवल आई मीन d फाई हुआ। तो टोटल फ्लक्स इसका हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2i l dx अपॉन x
इसको इंटीग्रेट कर दें x से x प्लस बी तक, तो टोटल फ्लक्स मिलेगा। हाँ सर। तो यहां से मुझे पहले तो टोटल फ्लक्स मिल गया म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एल ln ऑफ x प्लस बी अपॉन x। हो गया ऐसा? Yes. हाँ हाँ. सर। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जो होता है वही हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है। हाँ. तो इसमें डी फाइव बाई डी टी कर देंगे और नोइंग दैट कि dx बाई डी टी इज v, हाँ सर, तो d5/dx into dx/dt करना। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड इज डी फाइव बाई डी टी। सो म्यू नॉट आई एल अपॉन 2 पाई, ये तो कांस्टेंट है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो x अपॉन x प्लस बी। समझ रहे हो कैसे? हाँ सर. हाँ सर. हाँ सर. इसको x के टी नहीं के सर। रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया ना आई इसको मीन सर. मुझे t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो पहले एक मिनट बेटा, तो होगा ना। पहले इसके रेस्पेक्ट में किया इनटू हाँ सर, लास्ट में dx by dt d है। बाई डी एक्स ऑफ x प्लस बी अपॉन x इंटू डी एक्स बाई डी टी। चमका कुछ? हाँ सर, चमक गया. हाँ सर। सो म्यू नॉट आई एल अपॉन 2 पाई x अपॉन x प्लस बी इंटू, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो नीचे x स्क्वायर होगा, तो नहीं तो 1 plus b by x लिख दे। ऐसे भी कर सकते हैं। तो 1 का 0 और b बाई एक्स का माइनस बी बाई एक्स स्क्वायर, हाँ सर। सो 0 माइनस बी बाई एक्स स्क्वायर और dx बाई डी टी का v, है ना। और हाँ ज्यादा सर. अच्छा से करना चाहो तो मैग्नीट्यूड को छोड़ दो तो e इज माइनस डी फाइव बाई डी टी, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये टर्म आपका हो गया, ये माइनस और ये माइनस मिला के प्लस म्यू नॉट आई एल अपॉन 2 पाई इंटू एक्स अपॉन एक्स प्लस बी इंटू बी अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू वी। ये एक्स कैंसिल हुआ, देखो सेम आंसर मिला। हाँ सर। हाँ सर, मिला. तो इस मेथड से समझाने का पर्पस ये था कि लास्ट क्लास में जो मैंने आपको कहा था कि फ्लक्स को आई मीन एक तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होता ही है और एरिया स्वेप्ट आउट वाले मेथड से भी निकाल सकते हैं, ये कुछ ऐसा ही है। सर तो नेगेटिव साइन आ रहा है सर यार। कहाँ नेगेटिव आ रहा था? सर -b/x। और ई इंड्यूस्ड माइनस डी फाइव बाई डी टी होता है ना। ओके। जल्दी से कॉपी कर लो इसको।
आगे बढ़ूं? हाँ सर। सर 1 मिनट, जल्दी जल्दी। हो गया? यस चलो एक अच्छा क्वेश्चन करो और। दिख रहा है? कोशिश कीजिए।
आया कुछ? एक मिनट। हाँ वेरी गुड। क्या आया? u इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस एल स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन एम आर प्लस आर। देखते हैं। एल स्क्वायर बी सर स्क्वायर इंटू ऐसा ही टी। है। शायद गलत होगा। और किसी को कुछ आया आंसर? सब वैसा ही आ रहा है। 1 मिनट। चलो देखते हैं। सबसे पहले तो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा? B इंटू एल इंटू वी। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इतना होगा तो करंट कितना होगा? B इंटू एल इंटू वी अपॉन आर होगा। हाँ सर। करंट का डायरेक्शन किधर होगा? ऊपर। ऊपर सर। ऐसा होगा। कोई डाउट किसी को? सर रॉड में भी रेजिस्टेंस। आर प्लस आर होगा। हाँ सर। अच्छा, आर प्लस स्मॉल आर। रॉड हाँ, का भी सर। रेजिस्टेंस दिया है ना। हाँ, तो आर प्लस स्मॉल आर कर दो। ऐसे मूव करेगा। अब ये हाँ। जब करंट है तो इस पर फोर्स इधर लगेगा। यस। इस फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? आई एल बी। आई एल। हाँ सर। हाँ। सर ई के टर्म्स में आता है कि एक्सपोनेंशियल वैल्यू आती है? हाँ, तो हाँ सर ये ऐसे। आई का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो। सो बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन आर प्लस आर इंटू वी, ये फोर्स होगा। और यस सर। ये फोर्स अपोजिंग होगा। अपोजिंग होगा ना। तो इसको मैं लिखूंगा माइनस एम इंटू डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन आर प्लस आर इंटू वी। और नहीं तो m से डिवाइड कर दो तो ये रिटार्डेशन होगा। हाँ सर। समझ रहे हो? बोलना भाई। हाँ सर। हाँ सर। ऐसा कुछ होगा। यस। हाँ सर। तो मुझे वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए, इसको दोनों ओर इंटीग्रेट कर दीजिए। सर जो एक्सेलरेशन का वैल्यू है वो v माइनस v इज इक्वल टू u माइनस at में नहीं डाल सकते। मार डालूंगा। वो तो तब यूज करते हैं जब एक्सेलरेशन इज नोन टू बी कांस्टेंट। यहाँ तो एक्सेलरेशन खुद v का फंक्शन है। हाँ समझा। सो माइनस dv अपॉन v बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन m इंटू आर प्लस आर डी टी। t इज इक्वल टू 0 पर इनिशियल वेलोसिटी वाज u और t इज इक्वल टू t पर वेलोसिटी v मुझे ढूंढना है। सो ln ऑफ v अपॉन u इज माइनस b स्क्वायर एल स्क्वायर t अपॉन m इंटू आर प्लस आर। ऐसा होगा। हाँ सर। So finally our answer is V is equal to U into e raised to minus b square L square
अपॉन m r प्लस r इंटू t। ये हमारा आंसर होगा। हाँ सर ये हाँ सर। चमका सबको? हाँ सर। जल्दी से कॉपी कर लो। आगे बढ़ो। सिर्फ लिखना बाकी है। जल्दी करो। हाँ डन सर। हो गया? यस सर। यस। एक इजी क्वेश्चन देता हूं, सबका होना चाहिए, इजी है ये। दिख रहा है? हाँ सर। हाँ
हाँ सर हो गया। हो गया? हाँ सर। क्या आया आंसर? हाँ सर BLV अपन आर इक्विवेलेंट क्या आया? R1 R2 R3 स्मॉल r R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 R2। हाँ, सो R1 Plus- R2 पैरेलल में आया होगा यस सर। और स्मॉल r के साथ सीरीज में आया होगा, यही ना? हाँ यस ठीक है, very good। तो ये इजी था, मैंने पहले ही कहा था, तो आप लोग खुद कर लेना, जस्ट मैं लिख देता हूँ। इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम कुछ ऐसा होगा। ये ईएमएफ हो गया, ईएमएफ की वैल्यू हो गई BLV, है ना? तो ये जो करंट इन द रॉड है, यही दो पार्ट में जाएगा, इधर I1 I2। तो ये I की वैल्यू पूछा है मेरे से, सो दिस I इज E अपॉन स्मॉल r प्लस R1 R2 पैरेलल में। हाँ सर। हाँ सर। सिंपल था, हाँ सर। हाँ कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना ठीक ठाक है। अब मैं इस R2 को हटाकर कैपेसिटर रख दूं तो RC सर्किट बन गया टाइप्स। अब बताओ, सर बोलो। बोलिए, कोई कुछ बोल रहे हैं? हाँ सर, वो पिछले वाले क्वेश्चन में
करंट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा कि नीचे की तरफ? ऊपर करता हूँ, रुको। फोर्थ क्वेश्चन में करंट का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इनटू करंट का डायरेक्शन ऊपर, तो फोर्स इधर लगेगा ना, जैसा वो बनाया हो वैसा ही रूल। सही। तो सर वो जो राइट हैंड थंब रूल है जिसमें होता है मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स लग रहा है तो करंट मतलब डायरेक्शन उधर थंब लगेगा। नहीं नहीं, राइट हैंड रूल नहीं, लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड में मैग्नेटिक फील्ड फोर फिंगर, करंट का डायरेक्शन मिडिल फिंगर, और थंब फोर्स का डायरेक्शन। तो जो रॉड पी क्यू है वो राइट जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू है, फोर्स लेफ्ट लगना चाहिए, मतलब करंट फ्रॉम क्यू टू पी होगा। समझ आया? समझ आया। फिफ्थ का आया आंसर किसी को? एक मिनट। सर एक मिनट। डन सर।
हो गया सबका? हाँ तो देखो सिमिलर है, इसका अगर मैं सर्किट डायग्राम बनाऊं, क्या निकालना है मुझे? फाइनल वेलोसिटी। वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल होगा, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल होगा। यहाँ पर एक फोर्स F लग रहा है, यहाँ पर रेजिस्टेंस R है, और ये कैपेसिटर C है। यही कहानी है ना? हाँ सर। कुछ छूटा? हाँ, इसका भी रेजिस्टेंस है कुछ स्मॉल r। नहीं सर। नहीं सर, नेग्लिजिबल। नहीं है, इसमें नेग्लेक्ट कर। ठीक है। तो होगा क्या, जो करंट फ्लो करेगा इसमें इधर, तो इस करंट के कारण इस पर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा। हाँ सर। ये मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। तो इसका इक्वेशन ऑफ मोशन क्या लिखेंगे? तो F माइनस मैग्नेटिक फोर्स is mass into acceleration, that is F minus BIL is equal to M into acceleration which is dV by dt। ऐसा लिखेंगे? बोलिए। हाँ सर। हाँ अच्छा, तो मुझे वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए। मीन्स अगर करंट मिल गया तो मेरा काम चलेगा। हाँ सो आई नॉट ई रेज टू माइनस टी बाय आर। अब करंट के लिए क्या होगा कि ये ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि इनिशियली चार्ज है या ऐसा कुछ? नहीं सर। फाइंड द वेलोसिटी फंक्शन ऑफ टाइम। अच्छा, नहीं है। तो इसमें क्या होगा, ये जो आप लोग सोच रहे हो ना, वो थोड़ा सा मतलब गलत हो जाएगा। गलत इन द सेंस कि इसमें तो सी आर के साथ सीरीज में नहीं है ना, नहीं समझे? नहीं सर। तो आरसी सर्किट का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा सकते। हाँ मतलब ये करंट अगर आई है, इस करंट को मैं I1 मान लूं, तो ये वैल्यू I माइनस I1 हो गई। हाँ सर। ठीक है, तो अब लूप रूल लगा लो, और किसी समय इस पर चार्ज Q है, ये प्लस ये माइनस, तो इसमें लूप रूल लगाओगे, देखना ध्यान से। तो BLV माइनस Q बाई C दिस इज इक्वल टू 0, एक इक्वेशन। हाँ सर। और हाँ। इसमें लूप रूल लगाओगे तो BLV माइनस I माइनस I1 इंटू R दिस इज इक्वल टू 0। हाँ सर। और तीसरा इक्वेशन कि I1 इज dq बाई dt। यस सर। हाँ सर। यस। तो इन तीनों को यूज करके आप I बता सकते हो। हाँ सर। तो इन तीनों को सॉल्व करके मुझे I निकाल के बताओ। आप लोग खुद सॉल्व करो, मैं नहीं बताऊंगा, अच्छा क्वेश्चन है ये।
लग रहा है यहाँ तक हिंट के बाद की होगा? हाँ सर 2 मिनट। हाँ सर 2 मिनट। आ गया सर। क्या आया? बोलिए क्या आया? DL/R B plus AC। आई की वैल्यू बता रहे हैं। हाँ सर। बोलिए। DL/R हम्म B plus AC। शायद सही होगा। देखिए बाकी लोग देखिए, मैंने कहा इन तीनों को सॉल्व करने के लिए, तो इन तीनों को सॉल्व करते हैं। तो इन तीनों को सॉल्व करने के प्रोसेस में यहां से मुझे मिला dq/dt इज इक्वल टू BLC dv/dt, and dv/dt is nothing but acceleration, so BLC into A, ये मिल गया है ना। और यही I1 है, तो यहाँ पुट कर दिया और इसको फिर यहाँ पुट कर दिया, तो इस सब से मुझे I मिलेगा। सो BLV माइनस IR माइनस माइनस प्लस I1, that is BLCA R, this is equal to 0. So I is equal to BLV by R plus BLCA। हो गया ऐसा? हाँ सर। अब इस I को यहां से उठाकर यहां सब्स्टिट्यूट कर दो। So F minus B square L square by R into V minus B square L square C into A is equal to mass M into A, ऐसा होगा? हाँ सर।
So F minus B square L square upon R into V is equal to M plus B square L square C into acceleration which is dV by dt, है ना? हाँ सर So dV upon है, ये थोड़ा मेहनत का काम है बट करना पड़ेगा। F minus B square L square upon R into V is equal to 1 upon M plus B square L square C dt, ऐसा होगा। इसको दोनों हाँ, ओर सर। इंटीग्रेट कर दीजिए। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या था? V और v या u कुछ रहा होगा जो भी है, V dash लिखा। तो v और फाइनल वेलोसिटी v डैश मुझे चाहिए, है ना? तो ये हो जाएगा ln ऑफ f माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई आर इंटू वी, और ये जो इसका है इससे डिवाइड कर देना है इसको, दैट इज माइनस आर अपॉन बी स्क्वायर एल स्क्वायर, लोअर लिमिट v अपर लिमिट v डैश इज इक्वल टू t अपॉन m प्लस बी स्क्वायर एल स्क्वायर सी। ठीक है? सो ln ऑफ f minus b square l square by rv divided by f minus v dash b square l square upon rv, this is equal to minus of b square l square t upon r into m plus b square l square c, ऐसा कुछ? हाँ सर। कोई दिक्कत यहाँ तक? No, sir. तो v मिल जाएगा। ये कुछ आंसर आना चाहिए, एरोडोब का क्वेश्चन है ये कुछ आंसर आना चाहिए, देखो आ जाएगा शायद, जल्दी कर लो। तो ये इस मोशनल ईएमएफ से रिलेटेड सबसे मतलब इससे ज्यादा लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या होगा कि इसमें मोशनल ईएमएफ भी लगा दिया, इलेक्ट्रिक करंट भी लगा दिया, आरसी सर्किट भी लगा दिया, इससे ज्यादा क्या होगा? ठीक है, हाँ सर। हाँ, sir. जल्दी कॉपी करो।
सर आंसर देख के लग रहा है कि इनिशियल रेस्ट पे था। हाँ सर, वी का टर्म नहीं आया। हाँ सर। वी का टर्म नहीं आ रहा है, इसका सर मतलब आपने जो आता लिखा है है। पर आंसर में नहीं। हाँ आंसर हाँ में नहीं है, मतलब इनिशियली रेस्ट पर था, तो अदरवाइज एक्सप्रेशन लंबा हो जाएगा ना बहुत। हाँ दिख रहा सर होगा। सॉल्व एक और टर्म आ जाए। आगे बढ़े। यस सर एक मिनट ला। सर लास्ट दो सर लाइन बचे सेकंड हैं। लास्ट स्टेप दिखाओ मेरे को। क्या हुआ? सेकंड लास्ट स्टेप दिखाओ। v को 0 कर दो इनिशियल वेलोसिटी, तो देखो यही आंसर आएगा, अदरवाइज और लंबा आएगा। सर फिर तो बहुत अलग से आता है। हाँ सर, वी जीरो किया तो ये है। v0 करने से यही आ रहा होगा। हो गया। हाँ सर हो गया। ठीक है, चलो अब थोड़ा एक स्टेप इसमें आगे बढ़ते हैं। तो अभी जो मोशन देखा हमने रॉड का, सब में क्या था कि रॉड रोटेट कर रहा है, सॉरी रॉड ट्रांसलेट कर रहा हाँ है ना। रॉड रोटेट भी कर सकता है कर ना। सकता है। तो रोटेशन वाला एक देख के बताओ मुझे। सो तो थ्योरी बोलो, जो भी बोलना है बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। दैट इज मोशनल ईएमएफ ड्यू टू rotation of conductor ये दिख रहा है। कोशिश करो। हुआ कुछ? बोलो। यहां से x डिस्टेंस पर
अगर dx लेंथ लोगे, है ना, तो केवल इस dx लेंथ की जो वेलोसिटी इधर होगी वो कितनी होगी, ओमेगा इंटू एक्स होगी, हाँ या ना। हाँ सर हाँ हाँ सर। सर तो केवल इतने का जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो क्या होगा, BLV, that is B, L is dx and V is omega x होगा। सो B ओमेगा x dx दिख रहा है, तो टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो जाएगा, B B omega x square by ओमेगा B omega L square इंटीग्रल by x L by dx फ्रॉम 0 to L। सो B ओमेगा L स्क्वायर बाई 2, ये रोटेटिंग रॉड का इंड्यूस्ड ईएमएफ हो गया। इसको आप एज अ फॉर्मूला भी याद कर सकते हो, है ना। वेलोसिटी कैसे आई एक्सप्लेन कर इसमें सकते से इसमें से हायर और लोअर पोटेंशियल कौन होगा वो देखो। तो ये जो dx लेंथ है वो ऊपर जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड इनटू करंट का डायरेक्शन इधर होगा, तभी फोर्स नीचे लगेगा। हाँ सर। समझ आ रहा है, हाँ सर। है ना। ये सर हम लोग को अपोज करना है ना। और करंट का डायरेक्शन इधर होगा, मतलब ये जो भी हमारा इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनेगा उसमें A हायर पोटेंशियल और B लोअर पोटेंशियल पर होगा। हाँ सर। समझ आया, हाँ सर। पक्का। हाँ सो A हायर पोटेंशियल और B लोअर पोटेंशियल, तो इसको मोर प्रिसाइजली मुझे ऐसे लिखना चाहिए, पोटेंशियल ऑफ A माइनस पोटेंशियल ऑफ B इज B ओमेगा L स्क्वायर बाई 2। कोई डाउट किसी को? नहीं सर एक बार वेलोसिटी वाला एक्सप्लेन कीजिए ना, ओमेगा क्या? एक्स कैसे। ओमेगा स्पीड से अगर रोटेट कर रहा है तो x डिस्टेंस दूर जो पार्टिकल होगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी, अच्छा, v इक्वल टू ओमेगा r एक्स। ओमेगा होता है। हाँ सर, एक्स रेडियस हो जाएगा, समझा। हम्म, आगे बढ़े। अब इस फॉर्मूला को यूज, फॉर्मूला बोलो या जो बोलना है, एक सिंपल सा क्वेश्चन ये देखो, सबका सॉल्व होना चाहिए। जल्दी। डन सर एक मिनट।
क्या आंसर आया? 25. 25. गलत आ गया, 75. 75 होगा। हाँ सर, हाँ 70. आया सबको या बताने की जरूरत है? सर एक बार बताना। गुड। इधर देख, अभी जो ऊपर किया उससे हम ये कह सकते हैं पोटेंशियल एट P माइनस पोटेंशियल एट Q इज इक्वल टू B ओमेगा 2L का स्क्वायर अपॉन 2, है ना? यस सर। That is 2B omega L square is potential at P minus potential at Q. Similarly, potential at P minus potential at M, ये हो जाएगा B ओमेगा L square होगा। हाँ सर, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। तो मुझे M और Q के बीच का डिफरेंस चाहिए, तो दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को सॉरी सब्ट्रैक्ट कर दो। दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो पोटेंशियल एट M माइनस पोटेंशियल एट Q इज इक्वल टू B ओमेगा L स्क्वायर होगा। हाँ और ये जो वैल्यू है ये 100 दी हुई है क्वेश्चन में, यस सर। सर वो बी मतलब ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2 होगा ना सेकंड वाले इक्वेशन में, वीपी माइनस वी एन। हाँ हाँ बाई 2 होगा। तो 2 2 या 4, 2 माइनस 1 बाई 2, 3 बाई 2 होगा। तो ये 100 वोल्ट दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, मतलब यहाँ से मुझे मिलेगा कि B ओमेगा L स्क्वायर इज 50 वोल्ट, है ना? तो ये हाँ यहाँ सर। सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो ये कितना हो गया 3 बाई 2 इंटू 50, 75। दैट इज 75 वोल्ट। आया समझ में? यस सर। कोई डाउट किसी तरह का? नहीं। पक्का? हाँ ठीक है। रोटेशन से रिलेटेड एक अच्छा क्वेश्चन करो। आगे बढ़ूं? हाँ सर। नहीं सर, वेट सर. जिसका हो गया क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट करो।
Sir, done. आ गया सेकंड वाला? हाँ सर। क्या आया बताओ? सर मी यूनिट आया ओमेगा अपॉन 2 पाई इनटू L माइनस A log L प्लस A। हाँ सर वैसे ही कुछ है। ऐसा ही कुछ आया, ठीक हाँ। है। सो B L V यही कहानी होगी। हाँ सर। म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2y अपॉन x। सर x प्लस ए। सर x प्लस ए होगा ना? हाँ, यहाँ से x लिया है तो x प्लस ए। x प्लस ए इंटू एक्स इंटू ओमेगा इंटू डी एक्स, ऐसा कुछ होगा। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। यहाँ से x डिस्टेंस पर dx एलिमेंट ऑफ रॉड दिया। सो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, इधर ओमेगा, इधर x dx अपॉन x प्लस ए। हाँ सर। इसी को इंटीग्रेट कर देना है 0 टू L। यस। हाँ सर। तो टोटल ईएमएफ मेरा हो जाएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ म्यू नॉट आई ओमेगा अपॉन 2 पाई इंटीग्रल ऑफ x dx अपॉन x प्लस a फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू L। क्या होगा ये इंटीग्रेशन? L माइनस A log L प्लस A बाई। अब तो इंटीग्रेशन पढ़ चुके होगे, ऊपर वाले को मैं ऐसा लिख दूं x हाँ प्लस x a प्लस ए माइनस a, माइनस। हाँ हाँ सर। और नीचे x प्लस a, और इधर dx, और इधर 0 टू L। तो म्यू नॉट आई ओमेगा अपॉन 2 पाई, ये तो हो गया x माइनस a ln ऑफ x प्लस a यस। 0 टू L। सो म्यू नॉट आई ओमेगा बाई 2 पाई, L पुट करेंगे तो L माइनस a ln a प्लस L अपॉन ए भी होगा। माइनस अगली बार 0 पुट करेंगे तो 0 प्लस a ln a। हाँ सर। हाँ। So finally answer will be mu naught I omega upon 2 pi, ये हो जाएगा L माइनस a ln ऑफ a प्लस L अपॉन a, ऐसा कुछ आंसर होगा। हाँ सर। कोई दिक्कत नहीं। नहीं हाँ सर। सर। तो ध्यान से देखोगे ईएमआई चैप्टर के साथ क्या है ना, एक्चुअल में ईएमआई के कॉन्सेप्ट छोटे हैं, बट जैसे दिख रहा होगा मैकेनिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी या मैग्नेटिज्म, ये सब इसमें ऐड हो जाते हैं, है ना। हाँ हाँ आगे बढ़ूं? हाँ सर। हाँ सर।
चलो ये सबका सॉल्व होना चाहिए, इजी क्वेश्चन दे रहा हूँ। कोशिश कीजिए।
सर हो गया। हो गया? हाँ सर। क्या है आंसर? सर बी ओमेगा एल स्क्वायर अपॉन 2 r प्लस आर। ये दिख रहा है इसमें कि इसका जो सिमेट्रिक डायग्राम ड्रॉ करेंगे वो कुछ ऐसा होगा। ये बैटरी, इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ स्मॉल आर है। हाँ सर। स्मॉल आर है। और ये मेरे पास यहाँ कैपिटल आर है। और ये जो कनेक्टेड हैं, ये जो कनेक्टेड हैं इधर से या इधर से, ये निग्लिजिबल रेजिस्टेंस है। हाँ सर। मतलब देखा जाए तो ऐसा ही है ना? हाँ सर। तो अच्छा, इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंस कर लिया। तो इसमें जो करंट होगा आई, करंट ही पूछा है। हाँ सर करंट। ये हो जाएगा ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ऐसा कुछ। हाँ हाँ सर। पक्का? हाँ सर। और ई की वैल्यू क्या हो जाएगी? हाफ ओमेगा बी। बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने इसके लिए नहीं दिया था, ये तो आपका एक समझो तो वार्म अप एक्सरसाइज था। क्वेश्चन ये है कि अब ये जो रिंग है, इसी क्वेश्चन के कंटिन्यूएशन में आगे कर देते हैं। ये जो रिंग दिख रहा है ऊपर में, repeat the problem if ring is having total resistance, कुछ भी हो सकता है, मैं आपके सिंप्लिसिटी के लिए कैपिटल आर कर देता हूं। अब कोशिश करो जैसा। समझ आया क्वेश्चन? कोशिश करो।
बोलो, कुछ आइडिया लगा हाँ सर थोड़ा आइडिया। क्या? सर अगर सर इसको थीटा बॉक्स एंगल में स्वीप कन्वर्ट होगा तो कर फिर अगर थीटा एंगल स्वीप करेगा तो फिर एक पार्ट होगा r थीटा बाई 2 पाई और फिर दूसरा होगा r थीटा एंगल नहीं बेटा, इस मोमेंट पर, जिस मोमेंट पर आपको दिख रहा है, समझो, उस मोमेंट पर यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है ये 1/4 लेंथ के बराबर होगा। R/4 होगा। पैरेलल में r by 4 होगा। मतलब ये रेजिस्टेंस r/4 होगा और ऊपर 3R/4 ऊपर और 3r/4 पैरेलल में एक होगा। और रेजिस्टेंस 3r/4 होगा, हाँ सर। है ना? समझ रहे हो? हाँ सर। सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? r प्लस स्मॉल r प्लस r/4 इंटू 3r/4 डिवाइडेड बाई r/4 प्लस 3r/4 हो गया ऐसा? हाँ सर। सो r प्लस r ये हो जाएगा 3r/16 शायद होगा। हाँ सर। That is 19r/16 plus a small r is r equivalent होगा। यस। हाँ सर। So current I is B omega L square upon 2 divided by small r plus 19 capital R/16. So B omega L square upon, ये इसको इधर ले जाओ तो 8 हो जाएगा और नीचे 19 कैपिटल R प्लस 16 स्मॉल r, ऐसा कुछ यस। हाँ सर। आया समझ में सबको? सर एक बार फिर से हाँ। बताओ ना वो R/4 वाला। r/4 कैसे आया ये बताओ। तो ये दिख रहा है कि ये 1/4 ऑफ पेरीमीटर है, हाँ तो रेजिस्टेंस लेंथ ऑफ वायर के प्रोपोर्शनल होता है, तो ये 1/4 ऑफ पेरीमीटर है और ये 3/4, तो ये r/4 ये 3r/4 नहीं होगा अगर टोटल पेरीमीटर का रेजिस्टेंस r है तो? हाँ पक्का? हाँ सर समझा। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में पूछूंगा तो याद दिलाना, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड सिखाऊंगा, ठीक है? लिख लो कहीं बुक में, नहीं तो फिर मैं भी भूल जाऊंगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। ओके सर। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू बाय सर। सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय। थैंक यू सर, बाय सर। या बाय। सर बोल बेटा। सर मुझे सेकंड क्वेश्चन में एक डाउट था जो बोलो आपने क्या है? किया था आज, अच्छा, वो सेकंड क्वेश्चन, आरसी सर्किट के पहले वाला। ठीक है, अभी तुरंत ओपन करते हैं। बोलो वैसे क्या डाउट था? सर आपने तो पूरा आर इक्विवेलेंट निकाला और फिर बाद में डिवाइड किया ना। मैंने एक लूप का आई निकाला, फिर दूसरे लूप का आई निकाला, फिर दोनों को ऐड किया। एक मिनट रुको, कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर ये जो दिख रहा है? नहीं नहीं सर, ये वो वाला, मेथड आपने 2 मेथड किए थे उसका, ये वाला उसके बाद वाला। हाँ यही। फिफ्थ वन।
फिफ्थ फिफ्थ। दो मेथड कहाँ किया था, एक ही मेथड किया था इसमें। हाँ सर, इसके बाद वाला क्वेश्चन था ये। फिफ्थ वाला बोल रहे हो या सिक्स्थ वाला? सर यही है। हाँ बोलो, क्या समस्या है इसमें। सर इसमें मैंने लेफ्ट वाले लूप का आई निकाला और हम्म राइट वाले लूप का आई निकाला और दोनों हम्म, को ऐड किया। बिल्कुल कर लिया, कोई बात नहीं, ठीक किया। आंसर अलग आ रहा था बहुत। तो लेफ्ट वाले का आई कैसे निकाल लिया? BLV अपॉन R1 प्लस स्मॉल r। ठीक है। राइट और वाले में R2 प्लस r। हाँ, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। सर ये नहीं था सर, इसके पहले वाला था। ये वाला, हाँ, हाँ उसमें अब R2 प्लस r। गलत हो गया ना। लेफ्ट वाले में अलग और राइट वाले में अलग R1 प्लस R, R2 प्लस R कैसे होगा? पॉसिबल ही नहीं है। ये स्मॉल r दोनों में कॉमन ले लिया तूने। समझा कि नहीं? नहीं सर। अरे ऐसे कैसे राइट वाले में निकाल लिया ऐसा? मतलब कौन सा लूप लगाएगा? R1 में करंट अलग होगा और स्मॉल r में करंट अलग होगा, दोनों में सेम करंट कैसे हो सकता है? स्मॉल r में जो करंट होगा वो I1 प्लस I2 होगा ना, केवल I1 या केवल I2 नहीं होगा ना। हाँ आपने राइट वाले केस में केवल I1 ले लिया, लेफ्ट वाले केस में केवल I2 ले लिया, ऐसा थोड़ा ना चलता है। ये कौन सी मेथड है? समझे गलती? हाँ सर। ओके। तो फिर इसमें वैसे कैसे करेंगे हम लोग? क्यों नहीं दोनों करेंगे? आई का सम करना है। I1 I2 ले लो, इस लूप से लिखो E माइनस I1 R1 माइनस IR इज 0, और इस साइड लिखो E माइनस I2 R2 माइनस IR इज 0, और तीसरा इक्वेशन I इज I1 प्लस I2। सर मैंने किरचॉफ से नहीं लगाया था, मैंने वो डायरेक्टली BLV का फॉर्मूला लगाया, BLV बाय तो R। कौन सा फॉर्मूला होता है? फिर गलती समझ गया। ठीक है, थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू।